हेलो जी, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल दी डॉक्टर लक्ष्मी, जहां हम बात करते हैं लेडीज से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में। गायनी, स्किन, हेयर, आपकी डाइट, आपका लाइफस्टाइल, एवरीथिंग। तो आज का जो करंट हॉट बर्निंग टॉपिक है वो है इनफर्टिलिटी। बहुत सारे कपल्स परेशान हैं, बच्चा नहीं लग पा रहा है। हमने 2-3 महीना ट्राई किया लेकिन बच्चा नहीं लग पा रहा है। मैम, क्या हमारे अंदर कोई कमी है? क्या सीमन काउंट कम है, स्पर्म्स कम है, या फिर लेडीज में कुछ कमी है? हमारे पीरियड्स ठीक से आ रहे हैं या पीरियड्स में फ्लो कम आ रहा है? क्या हमारा एएमएच लो होगा, या हमें पीसीओडी का प्रॉब्लम होगा, या फिर हमारे जो एग्स हैं वो टाइम पे रिलीज नहीं हो पा रहे हैं? क्या रीजन है कि आपको कंसीव नहीं हो पा रहा है? तो आज इसी के बारे में हम लोग कंसाइसली डिस्कस करेंगे। ऑल द इनफर्टिलिटी एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है और बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के, बच्चा नहीं लगने के। सो स्टेप बाय स्टेप शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस में मैं आपको समझाऊंगी कि आपके केस में क्या ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। सो हम जो है बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले आपको कम से कम 4 to 6 months नेचुरली ट्राई जरूर करना चाहिए। अगर आपकी एज 30 से कम है तो। ऑफकोर्स अगर आपकी एज 30 साल से ऊपर है तो आपको 6 महीने वेट नहीं करना है। यू कैन वेट फॉर 3 to 4 months और उसके बाद आपको एक डॉक्टर की गाइडेंस में जरूर से जाना चाहिए। यू कैन गो फॉर अल्ट्रासाउंड एंड सम बेसिक ब्लड टेस्ट, ये आपको जरूर करवाना चाहिए। सपोज अगर आपका पीरियड जो है वो आज आया है, टुडे इज योर फर्स्ट डे ऑफ पीरियड्स, तो हम फर्स्ट डे ऑफ पीरियड से ही काउंट करेंगे। तो जो पहला हफ्ता होता है उसको हम सेफ टाइम मानते हैं। उस टाइम पे प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। यहाँ मैं बात कर रही हूँ अगर आपके रेगुलर पीरियड्स हैं तो अगर आपका आज फर्स्ट डे ऑफ पीरियड्स है तो आपको 10th डे से जो है ट्राई करना शुरू करना है। 10th डे टू 17th डे, ये जो बीच का एक हफ्ता होता है 10वें दिन से 17वें दिन तक, 10th to 17th डे पर, ये आपके फर्टाइल डेज होते हैं अगर आपकी ऑलमोस्ट नॉर्मल रेगुलर साइकिल है तो इन दिनों में अगर आप ट्राई करेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कंसीव होने के, क्योंकि ये वही डेज हैं जिस टाइम पे आपका एग रिलीज होगा, आपका ओव्यूलेशन होगा। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका ओव्यूलेशन कब हो रहा है। इसके लिए आप ओव्यूलेशन ट्रैकर्स ऐप आती हैं अपने फोन में, वो डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज ओव्यूलेशन किट्स इजिली अवेलेबल है मार्केट में। ओव्यूलेशन किट में आप यूरिन की 2 ड्रॉप डाल के देख सकते हैं फ्रॉम डे 10 ऑनवर्ड्स। आपको ऑल्टरनेट डेज ओव्यूलेशन किट पे यूरिन का 2 ड्रॉप्स डाल के चेक करना है। अगर 2 लाइनें आ रही हैं इसका मतलब आपको 24 घंटे में ओव्यूलेशन होने वाला है। तो यू आर आपके हेल्दी चांसेस हैं उस टाइम पे कंसीव करने के। अच्छा, तो ये तो बात हुई ओव्यूलेशन की। बहुत बार क्या होता है कि अनओव्यूलेटरी साइकिल्स भी होती है, मतलब पीरियड्स रेगुलर आ रहे हैं, ठीक से आ रहे हैं, बट ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, अंडा नहीं फूट रहा है। इट मे बी बिकॉज ऑफ जो एग का जो साइज होता है, जो फॉलिकल का साइज होता है, एटलीस्ट 17 to 18 mm एंड अबव होना चाहिए प्रेग्नेंट होने के लिए। लेकिन बहुत बार जो एग का साइज होता है वो 17 mm से भी कम साइज होता है, ड्यू टू सो मेनी फैक्टर्स, ड्यू टू सो मेनी रीजंस। बहुत सारी ब्लड में कमी होती है, बॉडी में कमी होती है, उसकी वजह से भी एग का जो साइज है वो प्रॉपर नहीं बन पाता है और इसकी वजह से अंडा फूट नहीं पाता है, बर्स्ट नहीं हो पाता है। और ऐसे में अगर आप इंटरकोर्स करेंगे तो भी आपको जो प्रेगनेंसी है वो नहीं हो पाती है। तो अगर आपके अंडे नहीं फूट रहे हैं देन यू नीड टू टेक सम सप्लीमेंट्स एंड अलोंग विद हेल्दी डाइट। बहुत बार अंडे नहीं फूटते हैं, बहुत बार यूट्रस की जो लाइनिंग है, जो यूट्रस की परत है, झिल्ली है, वो अच्छे अमाउंट में नहीं बनती है। जो यूट्रस की लाइनिंग है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, उसको भी आपको अप्रोप्रिएट थिकनेस उसकी होनी चाहिए, तभी जो आपका बच्चा है वो अच्छे से इम्प्लांट होगा। तो ऐसे में आप कुछ सप्लीमेंट्स जरूर लीजिए, जैसे आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेंगे, आप कोएंजाइम क्यूटेन लेंगे क्योंकि एग को रप्चर करने के लिए एनर्जी की जरूरत है, तो वो आपको कोएंजाइम क्यूटेन से मिलेगा। साथ में आप एल ग्लूटामीन प्रोटीन की टैबलेट लेंगे, या फिर आप मेलेटोनिन लेंगे टू रिड्यूस योर स्ट्रेस लेवल, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो मेजर रोल प्ले करता है इनफर्टिलिटी में। इनफैक्ट किसी भी बीमारी को बढ़ाने में जो मेजर रोल है वो स्ट्रेस प्ले कर सकता है। सो बी वेयर, ओवर थिंकिंग से हमेशा आपको बचना है। अगर आप में कुछ पीसीओडी के सिम्टम्स है, आपका वेट गेन हो रहा है, तो आपको मायोइनोसिटोल एंड एन एसिटाइल सिस्टीन या चेस्ट पेरी एक्सट्रैक्ट टू रिड्यूस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ये सब जो टाइप के सप्लीमेंट्स हैं, इस टाइप की टैबलेट्स आपको जरूर से लेनी है, ऑफ कोर्स अंडर द गाइडेंस ऑफ अ डॉक्टर। और अगर मैं कुछ डाइट की बात करूं तो डाइट में आपको चुकंदर बहुत हेल्प करेगा लाइनिंग बढ़ाने में भी और ओव्यूलेशन को भी बूस्टअप करने में। आप चुकंदर के साथ फ्लैक्स सीड्स लेंगे, वॉलनट्स लेंगे, ये हेल्दी फैटी एसिड्स हैं। इसके साथ में आप नारियल पानी जरूर लेंगे, आप अनार लेंगे, पोमेग्रेनेट बहुत हेल्प करता है हेल्दी कंसेप्शन में। आप 2 लौंग को पानी में भिगो के सुबह खाली पेट उसका पानी लेंगे, आप काली किशमिश का पानी लीजिए। ये सारी जो चीजें हैं ये आपके ओव्यूलेशन में बहुत हेल्प करेंगी। तो बिल्कुल भी घबराइए मत, नेचुरली ट्राई कीजिए 3 to 4 months या फिर 6 months, और उसके बाद भी अगर आपको कंसीव नहीं होता है देन आपके डॉक्टर की सुपरविजन में कुछ अपने बेसिक ब्लड टेस्ट एंड अल्ट्रासाउंड कराइए। जितना हो सकता है स्ट्रेस से दूर रहिए, डीप ब्रीदिंग
अनुलोम विलोम करिए। आप अगर ये सारे एफर्ट्स करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज वी नेवर नो कौन सी वीडियो कब किसको हेल्प कर जाए। थैंक यू।